इस समय को तो हम दोनों भाई बिछुड़ चुके हैं। अब किसी तरह समझा बुझाकर छोटे को सेवा करना। अरे पुष्टकार हाँ स्वामी जी, इसी तरह इसे समझा बुझाकर इसे वापस लौटाओ। दुनिया सर्वे माता गे। चुप हो जाओ देवर जी। चरण होता छोटा भाई स्वामी जी, इसे माफ कर दीजिए स्वामी जी। भैया मुझे माफ कर, माल लौट चलिए भैया। हाँ पुष्टकार माल लौट चलिए भैया, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ भैया। कहते हैं टूटे से जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, पर मेरे पास कोई गांठ नहीं है अनुज। तुमने भूल बस फिर आइंदा हरे भरे खानदान में जन्म लेकर बड़े नहीं हो जाता। जो शराब दारू पीते हैं वे नीचों का नीच हो जाता। इसलिए तुम्हारे पर कुछ ऐसी छाया था जो तुमने दारू शराब के फेरे में पड़कर मैंने तिरस्कार किया, पर इतना दूर भी मुझे निकल जाने के बाद तुमने ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचे हो। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था भैया कि मैं दारू पी रहा हूँ। वो कलयुग ने आकर मुझे बाला बुझलाकर उन्होंने दारू दे दिया, हाथों में बोला किया एक अमूल्य पदार्थ है, यह राजा महाराजाओं को पीने का चीज है, यह सेब संतरा का जूस है, या तुम पियो या पीने से तुम्हें फायदा होगा। तुम्हारा फिर जब मैंने दारू पी रखा भैया तो मेरा दिमाग काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई जंगल शिकार खेलने गया है। बोला हाँ, वह तो जंगल शिकार खेलने गया है। तो कलयुग ने रात दरबार में पहुंचा था। हाँ भैया, बोला तुम्हारे भाई के अनुपस्थित में एक लुटेरा अगर तुम्हारा राज लूटने वाला है, अगर कोई आवे तो उन्हें माल से धक्के देकर निकाल देना। और जुए की बात बोला, जो तुम्हारा भाई जुआ में निपुण है, भाई के साथ जुआ खेलना, अगर तुम्हारा भाई ने जुआ में वो भाई होगा तो जुआ में जीत जाएगा, अगर भाई नहीं होगा तो जुआ में हार जाएगा। भैया आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने छोटे भाई को क्यों जीतने दिया? उस समय आपने क्यों नहीं जीता? यह आपने भूल की कि भला मैं अपने भाई को कैसे हराऊं? यह हर एक भाई का कर्तव्य है कि अपने भाई को जीतना चाहता, जीत देखना चाहता है, लेकिन आपने अपने भाई को जिताकर खुद हार गए,
फिर मुझे विश्वास हुआ कि आप मेरा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको अपने महल से निकाला। पुष्कर, इसके लिए क्षमा है, पर अब वर्तमान में शौक करना उचित नहीं होगा। तुम वहां से लौटकर उस राज दरबार को छोड़कर चले आए हो, इधर मैं पिछड़ा हुआ हूँ। वहां की प्रजाओं में क्या हरकंप, हाहाकार और चित्कार की सिवा कुछ नहीं बचा। लूट जाने दो भैया, मैं आपको चोर कर नहीं जा सकता। मुझे माल, राजमहल, घर कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना भाई चाहिए। पुष्कर, तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें मैं वचन देता हूँ कि मैं लौटकर अवश्य आऊंगा, पर तुम आगे चलो, तुम निप्रवाह आगे चलो। मैं आते ही तुम्हारा राज मैं तुमसे ले लूंगा और तुम्हें जिस प्रकार था तुम, मैं उसी प्रकार तुम्हें रखूंगा। हमें कुछ रोज जब आया हूँ, पास पड़ोस में राजपंपापुर शहर है, मैं अपने मित्र से मिलकर दोनों प्राणी खुद को लौट जाऊंगा। मंत्री, अब चिंता छोड़ो, अब भाई पुष्कर को धीरज और धैर्य के साथ वापस लौटकर पहले तो राजकर्नलपुर शहर की कमान को संभालो, नहीं तो वहाँ की सारी प्रजा बिखर जाएगी और हम सबों का मान मर्यादा भंग हो जाएगा। संभालो इस कमान को, यदि नहीं संभालोगे तो अब तो प्रलय काल में बदलने वाला है। क्या महाराज, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? अवश्य पूछो। मैं पुष्कर भैया की बातों पर आपकी वस्त्र खोले, क्या अब हमने माफ नहीं किया? हाँ पुष्कर, हाँ मंत्री, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस वक्त तो असवार उन्हें तो दारू विवश कर रखा था, जिसके प्रति तुमने भी मेरे सामने सर झुका नहीं सका और अपने आप में तुमने मगन हो गया। तुम्हें मैंने क्षमा किया। बेटे, जिस तरह मेरा भाई छोटा पुष्कर है, मैंने तुम्हें भी बड़े हृदय से पोसा पाला। इसकी लाज रखो और पुनः पुष्कर को लेकर वापस लौट जाओ और वहाँ की राजगादी दोनों मिलकर कुछ संभालना। एक सप्ताह बाद मैं दोनों प्राणी वापस आ जाऊंगा। प्रिय स्वामी जी, पुष्कर को समझा बुझाकर वापस भेजो। ठीक है देवर जी, जाइए, हम लोग अवश्य वापस मैं आएंगे। कैसे जाऊं भैया, मैं कैसे जाऊं आपको छोड़कर? अब तो यदि बात नहीं मानते हो तो एक तो मुझे लग रहा है कि कंठ से प्राण निकलता जा रहा है। पेटों में बहुत जोरों की दर्द, भूखे प्यासे जिस रोज से उस घर से निकला हूँ, आज तक मुझे अन्न जल नहीं मिला। हर चाहिए छोरी का ये दूसरे काढ़ा नलसा रोजा नहीं मिले नहीं रे भोजन हमारा लौट चलिए भैया, इस वक्त नहीं जा पाऊंगा। लौट चलिए भैया। भैया, आपको जोरों की भूख लगी है, मैं इसी नगर बस्ती में आपके लिए भोजन मांग कर लाता हूँ भैया। अनुज, हाँ भैया, आज तक तुमने किन्हीं के सामने दामन नहीं फैलाया, भिक्षा नहीं मांगा। आज तुम इस भाई के लिए जाओगे भिक्षा मांगने? नहीं भैया, मत जाओ किन्हीं के पास। भैया आज मेरे सर पे मुसीबत है भैया, इसलिए मैं आज जरूरत है कि लोगों से भोजन मांग कर लाना मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भाई को भोजन करा सकूं, इसलिए मैं किसी नगर बस्ती से मांग कर लाता हूं भैया आपके लिए भोजन। इसी जगह
अब चल नहीं पाऊंगा, थोड़ा आराम करता हूँ। पुष्टकार जल्द से लौट आना। हारया जुदी न जावा करियत बाबूल जो हो बन जा राम रही करिया बेटा मेरा दादा आजू उठलैन रे खरिहा मदाता बाबूसा बालका पार में बच जईते भैया के प्राण हो दुई चार रुपया बबूसा खरिहा मदाता बची जईते बाला का के प्राण हो जगिना समझिहा बाबूसा अपना जे पुत्र के वगिना समझी लीगा हमरो चार रुपया है मतसा खरिहा मदाता बची जईते भैया के प्राण गे दुई चार पैसा बाबू करिया मदद बची जईते दुखिया के परलई बिपाता मतसा बालका पार में भाई सभेली भी रान गे दुई चार रुपया गे मतसा करिहा मदाता बच जईते बालका के प्राण गे दुई चार करिहा मदाता बाकी जईते दुखिया के जान
कोई 4 रुपया मत करी बची गई भैया के पास जब तक जिंदगी बाबू घंटा मेरा ले तोर जुगा जुगा इनामा जब तक जिंदगी है मत सब हमरो के ले तोर जुगा जुगा नाम है आगे कहो गेला कि आगे भाभी माँ आबा भाभी मांगे देवरा बीकान रे इसमें आवाज बढ़ाइए तो बढ़िया से अच्छा से बनाइए। हेलो हेलो चे हेलो 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 आगेली खपा गेली हबा भाभी माँ देवरा हाथ कुछ रुपया लिया बीघा भाभी मांगे अजुई के दीन रे पुष्कर, तूने तो भोजन के लिए आज चला गया लोगों के बीच अपनी दामन फैलाकर भिक्षा मांगने, पर यहाँ नजदीक में तो शहर बाजार है भी नहीं। ऐसा करो, तुम यहाँ से लौटकर राजगंडलपुर शहर चले जाओ, और मैं जा रहा हूँ। सुना हूँ कि खारी परमानपुर नवटोलिया में दशहरा मेला बहुत अच्छा लगा है। हो ना हो वहां जाकर अच्छा अच्छा भोजन या नाश्ता मिठाई बहुत चीज मिलेंगे। वहां जाकर कुछ खाने की सामग्री ले आऊंगा और दोनों प्राणी भोजन कर लूंगा। तुम भाई पुष्कर, तुम लौटकर अब राजगंडलपुर चले जाओ। वहां के प्रजा लोग हम दोनों की बाट जोहते होंगे, आशा देखते होंगे। प्रेमधारिणी दर्शक बंधु, समय तो चलते चलते बहुत आ पहुंचा है। अब इस नाटक को अभी 4-5 सीन है, जहां पहुंचते पहुंचते राजगढ़ पिंगलगढ़ हमें करीबन 10 बजेगा। आज तो पहली रात थी। हम दर किनार पर ले आकर इस कथा और कहानी को यह पूर्ण विराम देते हुए पानी पर विराम करता हूँ। और आज की रात एक शानदार प्रोग्राम, इसी का द्वितीय खंड राजा ढोलन प्रस्तुत किया जाएगा। आज का अभिनय में जो भी त्रुटि प्रोटी शब्द से निकला हुआ होगा, इन कलाकारों की मुखारबिंद से उन्हें क्षमा करेंगे और तो एक रिकॉर्डिंग देखकर आप लोग प्रस्थान करेंगे। रघुपति राघव राजा रामपति के पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा रामपति के पावन सीताराम सीताराम
दर्शक भगवान, हम तमाम कलाकारों के द्वारा जो भी त्रुटियां हुई होगी आप अपने छोटे भाई पुत्र समझकर क्षमा प्रदान करेंगे, चूंकि